हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और अब करते हैं हम लोग सेक्शन बी ऑफ आईसीएसई बायोलॉजी बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर 2023 जो था आज का लास्ट एग्जाम। तो चलो सेक्शन बी का सबसे पहला सवाल करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। लिखा है राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये रहा वो इक्वेशन, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll will make C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ठीक है। Now next, number 2, mention any two functions of blood. ओके तो टू फंक्शंस ऑफ ब्लड में हम पहला लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज, हार्मोन्स, ये सारा। नंबर 2 में लिख सकते हो इट्स WBC, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया। और या तो वो भी लिख सकते थे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड। सो मेनी फंक्शंस आर देयर, सो उनमें से कोई भी दो लिख सकते थे। नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के लिए हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल डिवीजन। नंबर 4, excessive use of fertilizers in agricultural fields reduces the yield of crops, justify the statement। तो हमारा आंसर होगा excessive fertilizer acts as a hypertonic solution which results in plasmolysis. Due to this, the leaves are wilted and ultimately the plant dies. Thus, excessive fertilizer reduce the yield of crops. Now coming to number 5, ये डायग्राम दिया है, लिखा है आंसर द क्वेश्चंस। नंबर ए बोल रहा है नेम द फिनोमिना डिपिक्टेड बाय द शूट इन द अबव डायग्राम, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। नंबर बी दिया है विच प्लांट हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अबव मूवमेंट, तो दैट हार्मोन इज ऑक्सिन। एंड नंबर सी दिया है कंप्लीट एंड री राइट द गिवन स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द करेक्ट टर्म्स। तो shoots show positive phototropism whereas roots show positive geotropism बोल सकते हो, या positive hydrotropism भी लिख सकते थे। both will be correct. Now coming to question number 4, नंबर 1 है expand the abbreviation DNA। DNA का फुल फॉर्म है deoxyribonucleic acid। नंबर 2, what is active transport? तो हमारा आंसर होगा पैसेज ऑफ सॉल्ट और आयन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 3 लिखा है मेंशन द टू पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच पेयर विथ ईच अदर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक एडिनाइन एंड थायमाइन होता है AT, एंड एक साइटोसाइन एंड ग्वेनाइन होता है, तो CG का बेस। नंबर 4, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, that is the two members of a pair of factors separate during the formation of gametes. Okay? और नंबर 5 दिया ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो आपके बुक में भी दिया हुआ है ये वाला डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम बनाओगे विथ द हेडिंग एंड ऑल। हेड, मिडिल पीस, टेल है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, टेल में एक्सियल फिलामेंट है, एंड हेड में बिल्कुल शुरुआत में एक्रोसोम है, एंड ये ब्लू वाला जो है ये न्यूक्लियस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर एट एनी गिवन टाइम। नंबर 2, नेम द टू सर्जिकल मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो वैसेक्टोमी इन मेल बॉडी एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। नंबर 3, मेंशन टू फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया। आपकी बुक में बहुत सारे, उनमें से कोई भी दो लिख सकते थे, जैसे इलिटरेसी, ट्रेडिशनल बिलीफ, मोर्टेलिटी रेट, और भी काफ़ी थे, कोई भी दो फैक्टर्स उनमें से लिख सकते थे। नंबर 4, नेम एनी टू रिसोर्सेज विच कम अंडर प्रेशर ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। तो फूड, वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ऐसे 5-6 आपके बुक में भी दिए थे रिसोर्सेज। नंबर 5, the diagram given below depicts the climate change on planet Earth. Answer the following question. Okay, the climate is changing. Why aren't we? A नंबर में पूछ रहा है name the climatic phenomena for the increase in Earth's temperature, that is greenhouse effect. नंबर बी दिया है mention one reason for this warming. तो overall rise in greenhouse gases like methane and carbon dioxide due to deforestation, increased industrialization, burning of fuels, rising population, etc. Number C, what measure can be taken to prevent this climate change?
तो व्हाट मेजर, तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज या reforestation, afforestation, use of unleaded petrol and CNG in automobiles, etc. Now coming to question number 6. Part 1. Define the term transpiration. So the definition is loss of water in the form of water vapor from leaves and other aerial parts of the plant is called transpiration. Number 2. State any two adaptation in plants to reduce transpiration. आपकी बुक में काफ़ी सारे, उसमें से मैंने 4 निकाले हैं, कोई भी 2 एडाप्टेशन लिख सकते हैं आप. संकन स्टोमेटा, फ्यूअर स्टोमेटा, नैरो लीव्स, थिक क्यूटिकल, और भी 2 थे, उनमें कुछ भी लिख सकते थे. नंबर 3. मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन फीटल प्लेसेंटा. तो नंबर 1 फंक्शन है, इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन मदर एंड फीटस, या प्रॉपर्ली लिख सकते थे सब्सटेंसेज फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फ्रॉम फीटस टू मदर, या एक साथ लिख दो ऐसे. एंड नंबर 2 है कि इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स नेम्ड ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. Number 4. What is the significance of the human testis being located in scrotal sacs outside the abdomen? So you will write that maturation of sperms need 2 to 3 degrees Celsius less temperature than that of the body temperature. That is why testes are located in scrotum outside the body. Number 5. Draw a neat labeled diagram of a Malpighian capsule. So here is the diagram. This is the diagram. Bowman's capsule, glomerulus सब बनाएंगे, afferent and efferent arteriole भी बताएंगे, and glomerular filtrate जो है, that is वो जो नीचे वाला पार्ट जो निकल रहा है एरो देकर के, that part also. Now coming to question number 7, part 1. What is a reflex action? So reflex action is an automatic involuntary action in the body brought about by a stimulus. Number 2. Renal cortex has a dotted appearance and renal medulla has striped appearance. Explain. तो dotted appearance के लिए हम लिखेंगे कि that both the Bowman's capsule and the proximal convoluted tubule lie in the cortex, so giving it a dotted appearance. And stripes के लिए that renal medulla is composed of finely striped conical pyramids. That is why it has a striped appearance. Number 3. What are the 2 functions of cerebellum? Number 1 is maintain balance of the body and number 2 coordinates muscular activity. Number 4. Distinguish between semicircular canals and utriculus based on their function. तो semicircular canal का function है establishing dynamic balance of the body and utriculus का है that it does the static balance of the body. Now number 5, a potted plant with variegated leaves was kept in dark for 24 hours and then placed in bright sunlight. Answer the following question. Variegated leaf मतलब कहीं कहीं green है, कहीं कहीं उड़ गया उसका green color, तो pale yellow color है. Now number A है, which aspect of photosynthesis is being tested in the above diagram? वो है chlorophyll is essential for photosynthesis. Part B, why was the plant kept in dark for 24 hours? To de-starch the plant or for de-starching. Number C, after the starch test, what will be the color of the yellow and the green parts of the leaf? Give reasons to support. So yellow part becomes brown in color and green part becomes blue-black color because of the iodine test. Iodine make the part blue-black which has starch in it. So blue-black color shows that there is presence of starch in the part which was green. Now coming to question number 8, part 1. Define the term mutation. So mutation is a spontaneous change in the genes or DNA, whatever you want to write, that will be correct. Number 2 लिखा है pure breeding red flower variety of pea plant, capital R is crossed with a pure breeding white flower variety of plant, that is small r. Draw Punnett square to find out the phenotypic and genotypic ratio of progeny belonging to the F2 generation. Okay. So here is F1 progeny. F1 progeny में हमने दोनों प्योर वाले लिए, तो डबल आर जो लिया वो कैपिटल और डबल स्मॉल आर, तो सबसे ऐसे ही बनेंगे. ये F1 प्रोजेनी हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर के. अब इनमें से हम जब 2 लेते हैं एंड F2 प्रोजेनी में हम देखते हैं कि ये तरीके का बनता है, तो फेनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1 एंड जेनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1. Now number 3, leaves of certain plants roll up on a hot sunny day. Explain by giving suitable reasons. तो देखो
रीजन्स ऐसे लिख सकते हो दैट ऑन अ हॉट सनी डे इंटेंसिटी ऑफ सन इज़ वेरी हाई, so rate of transpiration increases and thus leaves roll up because water goes out from that leaf. And also at that time rate of absorption is very low, so to conserve water in the plant body, leaves of some plants roll up to reduce the effective surface area for transpiration. So here are the keywords that to reduce the effective surface area for transpiration: rate of absorption is very low, rate of transpiration increases, intensity of sun is very high. These are the keywords in this answer. Number 4, what is a semi-permeable membrane? So a semi-permeable membrane is a membrane which allows only selective materials or certain things, certain materials to pass through it. Name the semi-permeable membrane present in a plant cell, that is cell membrane या plasma membrane. Now here is part 5. The diagram below depicts the human heart in one of its phases. Answer the questions. Now नंबर ए पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज, दैट इज वेंट्रिकल्स, बिकॉज हमको दिख रहा है कि वेंट्रिकल से ब्लड जा रहे हैं आर्टरी की तरफ. सो वही नंबर बी में हमको आंसर लिखना है. गिव अ सूटेबल रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर इन ए. तो वी विल राइट बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग आउट ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द आर्टरीज. नंबर सी इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टॉल एंड डायस्टॉल. तो सिस्टॉल इज कॉन्ट्रैक्शन, diastole is relaxation. तो systole में you will write the process of contraction of heart muscles during the cardiac cycle is called systole, and diastole the process of relaxation of heart muscles during the cardiac cycle is called diastole. Okay, so here we have finished solution of section B2. Paper was very easy and I hope all of you have done very well in biology exam and you will get very good marks in biology. राइट टू मी इन द कमेंट्स बॉक्स. आप लोगों के पेपर कैसे हुए, सेक्शन बी के क्वेश्चंस कौन से अच्छे हुए, कौन से गड़बड़ चले गए, और अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. बाय बाय, जय हिंद.